नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने आने वाले सप्ताह का राशिफल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेष से मीन राशि तक आने वाला सप्ताह इन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा और इनके लिए किस किस राशि को क्या क्या उपाय करने अच्छे रहेंगे, ये राशिफल लेकर मैं आपके सामने अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रोग्राम प्रस्तुत करने से पहले एक अपील आप सभी से करना चाहूँगा कि आपने अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस प्रोग्राम को आगे शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाले प्रोग्राम आपको समय समय पर मिलते रहें। सबसे पहले मेष राशि से शुरू करूँगा। मेष राशि जो कि काल पुरुष की प्रथम राशि है, मेष राशि वालों के लिए 25 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा, आज इसकी बात हम करेंगे और उनके लिए क्या क्या उपाय करने अच्छे रहेंगे। देखिए, मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं जिनका चंद्रमा 1 नंबर, जहां भी आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है, अगर वहां आपका चंद्रमा बैठा है तो आपकी मेष राशि है। मेष राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने निर्णयों को सोच समझ कर लें, क्योंकि जो निर्णय वो लेंगे वो उनके लिए भी फेवरेबल होगा और उनके परिवार के लिए भी फेवरेबल होगा। तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आने वाले सप्ताह में बिल्कुल भी ना लें। परिवार का उनको पूर्ण सहयोग मिलने की संभावना मुझे इस सप्ताह में दिखाई दे रही है। करियर में कोई भी जल्दबाजी में बदलाव करने की ना सोचें, क्योंकि ये निर्णय उनके लिए आगे चलकर गलत साबित हो सकता है। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं कुछ चिंताएं मुझे आने वाले सप्ताह में नजर आ रही हैं। अपने स्पाउस और अपने बच्चों की सेहत का भी पूरा ध्यान रखें। परिवार में किसी से मनमुटाव हो सकता है और जीवन साथी से भी मनमुटाव होने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए यह आने वाला सप्ताह बहुत अच्छे परिणाम लेकर नहीं आ रहा है। तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें और सोच समझकर अपने कार्यों को करें। उपाय के तौर पर मेष राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि रोज सुबह गुलाब का फूल वो हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और माँ दुर्गा को लाल चुन्नी पूरे 9 दिन, जो कि हमारे कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, आने वाले 9 दिन तक माँ दुर्गा को लाल चुन्नी अर्पित करें और काले रंग का प्रयोग बहुत कम से कम करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो आने वाली दिक्कतें एक सप्ताह के लिए दूर हो जाएंगी। उसके बाद मैं लेता हूँ वृषभ राशि। काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ यानी टॉरस, जिनका चंद्रमा 2 नंबर में बैठा है, उनकी राशि वृषभ है। वृषभ का स्वामी शुक्र होता है। वृषभ राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आने के योग इस सप्ताह में बन रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जीवन साथी की सलाह पर अगर करेंगे तो आपके लिए वो सफलता लेकर आएगा। यानी कुल मिलाकर आप कोई भी बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो अपने जीवन साथी से सलाह अवश्य ले लें। संतान पक्ष से पूर्ण सहयोग मिलने की संभावना इस सप्ताह में नजर आ रही है। व्यापार से लाभ के योग बने हुए हैं। अगर आप किसी नौकरी में हैं तो नौकरी में भी प्रमोशन की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर भाग्य का साथ वृषभ राशि वालों को पूर्ण तौर पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। वृषभ राशि वाले उपाय के तौर पर रोज सुबह मोगरे के फूलों की माला माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं या माँ पार्वती को भी अर्पित कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हो सके तो सायंकाल सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का पाठ अपने घर पर करें। अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर सुंदरकांड का पाठ करने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होने लगेंगी। और लाल रंग का प्रयोग बहुत कम से कम करें। इसके बाद लेता हूँ काल पुरुष की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि, जेमिनाई साइन, यानी जिनका चंद्रमा 3 नंबर में है, उनकी राशि मिथुन है और मिथुन का स्वामी बुध ग्रह है, जो कि इस समय कन्या राशि में उच्च का होकर गोचर कर रहा है। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए करियर को लेकर एक अच्छा समय चल रहा है और आने वाला सप्ताह भी करियर को लेकर बहुत अच्छा जाने वाला है। माता का पूर्ण सहयोग मिलता नजर आ रहा है। बच्चों से पूर्ण सुख प्राप्त होगा। कहीं भी कोई बाधा मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रही है। किसी संपत्ति को लेकर अगर आप खरीद फरोख्त करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको बेचकर आप लाभ कमा सकते हैं। भरपूर नींद लें, वरना आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। क्योंकि मिथुन राशि वालों के साथ आजकल एक समस्या जो मुझे नज़र आ रही है आने वाले सप्ताह में, कि उनको शायद बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही है। तो भरपूर नींद लेने की कोशिश करें, नहीं तो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। निर्णयों को लेकर कुछ उलझने हो सकती है, इसलिए अपने निर्णयों को बहुत सोच समझ कर ही लें।
उपाय के तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि गणेश जी को प्रतिदिन दुर्वा अर्पित करें। किसी भी मंदिर में जाकर गणेश जी की मूर्ति के सामने दुर्वा अर्पित करें, उनके चरणों में दुर्वा रखें और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ पार्वती को हरे कांच की चूड़ियाँ प्रतिदिन ना हो सके तो कम से कम 9 दिन, जो माँ दुर्गा के नवरात्रे कल से शुरू होने जा रहे हैं उनमें 9 दिन तक हरे कांच की चूड़ियाँ माँ पार्वती को अर्पित करें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपकी आने वाली समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी और आपका सप्ताह ठीक ठाक निकल जाएगा। इसके बाद लेता हूँ काल पुरुष की चौथी राशि यानी कर्क राशि। कर्क राशि यानी जिनका चंद्रमा जहाँ भी 4 नंबर लिखा है, अगर आपका चंद्रमा वहाँ स्थित है तो आपकी कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहा है। कर्क राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वैसे ही बहुत इमोशनल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस पर चलते हैं, तो किसी भी यात्रा पर जाने का योग इनका बनता मुझे आने वाले सप्ताह में दिखाई दे रहा है। आने वाले सप्ताह इनको किसी यात्रा पर ले जा सकता है, किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन रहा है और धार्मिक कार्यों पर धन व्यय होने के योग भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं। माता की सेहत का ध्यान रखें। प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी है, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं कोई समस्या मुझे आने वाले सप्ताह में दिखाई नहीं देती। व्यवसाय या नौकरी जिसमें भी आप लगे हुए हैं, दोनों से ही धन लाभ होने की प्रबल संभावनाएं आने वाले सप्ताह में मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के आपका समय बहुत अच्छा है, कहीं से कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है। उपाय के तौर पर कर्क राशि वालों के लिए कच्चा दूध, काले तिल और जल किसी स्टील के बर्तन में डालकर रोज सुबह शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से उनके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और मानसिक शांति उनको काफ़ी मिलेगी। एक मुट्ठी चावल, सफ़ेद चावल, मैं पीले चावल नहीं कह रहा हूँ, एक मुट्ठी सफ़ेद चावल शिवलिंग पर रोज चढ़ाना। ऐसा करने से उनकी धन संबंधी समस्याएं भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। 5 से 12 वर्ष तक की कन्याओं के लिए जो भी आपसे धन की व्यवस्था हो सकती है वो आप धन उनको वितरित करें। ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार रोज सुबह शिवलिंग के सामने खड़े होकर करें। अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आने वाला सप्ताह कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा गुजरेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद लेता हूँ काल पुरुष की 5वीं राशि सिंह राशि यानी लियो साइन, यानी जिनका चंद्रमा 5 नंबर में बैठा है उनकी राशि सिंह होगी। सिंह का स्वामी सूर्य है जो कि इस समय कन्या राशि में बुध के साथ गोचर कर रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा इसकी बात करते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए परिवार को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। अचानक परिवार से धन मिलने के योग भी बन रहे हैं। कहीं ना कहीं पर परिवार से आपको कुछ धन अचानक से मिल सकता है। व्यवसाय में भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी अगर आप कोई बनाने की लंबे समय से सोच रहे हैं तो आने वाला सप्ताह इसके लिए बहुत फेवरेबल है। आप आने वाले सप्ताह में प्रॉपर्टी बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों का मन पढ़ाई में थोड़ा सा डामाडोल रहेगा। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे कुछ मन को लेकर आशंका दिखाई दे रही है कि उनका मन पढ़ाई में इस सप्ताह कम लगेगा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता मुझे इस सप्ताह होती नजर आ रही है, तो आप अपने बच्चों की सेहत का पूर्ण ध्यान रखें। उपाय के तौर पर मैं सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि रोज सुबह उठने के बाद अगर उगते हुए सूर्य को वो जल अर्पित करेंगे तो ऐसा करने से उनके जीवन की हर समस्या का निदान उनको मिल जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार तुलसी की माला पर अगर जाप करेंगे तो जीवन में चल रही समस्याएं दूर हो जाएंगी। काले तिल, काले उड़द और सरसों का तेल हर शनिवार को किसी शनि मंदिर में दान दें। ऐसा करने से भी उनके जीवन में चल रही समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, धन संबंधी परेशानियां काफ़ी हद तक दूर होती दिखाई देंगी। और दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर हो सके तो नवरात्र के 9 दिनों में करने का प्रयास करें। अगर ये सब उपाय सिंह राशि वाले करेंगे तो मुझे लगता है आने वाला सप्ताह और आने वाला समय उनका बहुत अच्छा गुजरेगा। इसके बाद लेता हूँ काल पुरुष की 6ठी राशि यानी कन्या राशि, वर्गो साइन, यानी जिनका चंद्रमा 6 नंबर में स्थित है उनकी कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी बुध खुद कन्या में ही गोचर कर रहा है उच्च का होकर, जहाँ पर सूर्य और शुक्र भी विराजमान है। शुक्र इस राशि में नीचस्थ है। तो कुल मिला के कन्या राशि वालों के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ चिंताएं मुझे दिखाई दे रही हैं।
बेवजह की चिंताएं उनको कहीं ना कहीं पर बढ़ती नजर आ रही हैं। अपने मन पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अपने मन को अपने नियंत्रण में रखें, वरना आपकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। अपने निर्णयों को बहुत सोच समझ कर लेंगे, तभी अच्छा फल प्राप्त होगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, परंतु कटु शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि इस समय कटु शब्द का प्रयोग वो बिल्कुल भी किसी के साथ ना करें। ऐसा करने से उनको हानि होने के योग बनते हैं। अचानक से कहीं से धन आने की संभावना दिखाई दे रही है। अचानक से कहीं भी धन मिलने की संभावना आने वाले सप्ताह में मुझे दिखाई देती है। और अपने खर्चों पर खास तौर से एक नियंत्रण बनाए रखें, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। उपाय के तौर पर कन्या राशि वालों को कहना चाहूंगा कि माँ दुर्गा को हरी साड़ी नवरात्र के किसी एक दिन, अगर हो सके तो बुधवार को, अर्पित जरूर करें। माँ दुर्गा के चरणों में हरी साड़ी चढ़ाएं, हरी चूड़ियाँ चढ़ाएं, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा उनको मिलने लगेगी और जीवन में चल रही समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। गणेश जी के मंदिर में दुर्वा चढ़ाएं, अगर हो सके तो रोज, नहीं तो बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर दुर्वा उनके चरणों में अर्पित करें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से भी जो भी बाधाएं उनके कार्यों में आ रही हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। कनक धारा स्त्रोत का पाठ अगर हो सके तो प्रतिदिन करना शुरू कर दें। ऐसा करने से अगर आपके ऊपर कोई कर्ज की समस्या चली आ रही है तो वो कर्ज आपका उतरना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा सार्थक उपाय है जो मैं कन्या राशि वालों के लिए बता रहा हूँ। ऐसा करने से आने वाला समय अच्छा होगा। इसके बाद लेता हूँ तुला राशि, जो कि काल पुरुष की 7वीं राशि है। अगर आपका चंद्रमा 7 नंबर में बैठा है तो आपकी राशि तुला है। तुला का स्वामी शुक्र इस समय नीच राशि में गोचर कर रहा है, यानी अपने कन्या राशि में गोचर कर रहा है, जो कि उसकी नीच राशि है। वहां पर बुध और सूर्य पहले से विराजमान है, तो एक नीच भंग राजयोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन तुला राशि वालों पर शनि की ढैया भी चल रही है। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए समय मध्यम कहूँगा, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं पर निर्णय लेने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अगर आपने कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लिया तो उसका परिणाम आपको गलत उठाना पड़ेगा। किसी पुरानी संपत्ति को लेकर कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद बढ़ने की योग दिखाई दे रहे हैं। सारा धन आपका जो भी आ रहा है वो सब व्यय होता नजर आ रहा है, यानी अपने धन को बचाने की कोशिश करें। अपनी सेविंग्स करें और अपने धन को अपव्यय होने से रोकें। अपनी सेविंग्स को बढ़ाने की ओर ध्यान दें। धन का अपव्यय बहुत अधिक कर रहे हैं तुला राशि वाले, और तुला राशि वालों को अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जल्दबाजी में अपने प्रोफेशन को लेकर कोई भी गलत निर्णय ना लें, क्योंकि आने वाला समय अभी 23 अक्टूबर तक बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं ये आपको राशिफल आने वाले एक सप्ताह का बता रहा हूँ, तो एक सप्ताह तक अपने निर्णयों को बहुत सोच समझ कर लें। कोई भी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय उनका आने वाले समय को खराब कर सकता है। उपाय के तौर पर तुला राशि वालों के लिए शनि की पूजा संध्या काल में नियमित रूप से करना हितकर रहेगा। अगर संध्या काल के समय सूर्यास्त के बाद अगर किसी शनि मंदिर में जाकर अगर वो शनि देव की पूजा करते हैं तो ये उनके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। 5 से 12 वर्ष की कन्याओं को खीर का प्रसाद नवरात्र के 9 दिन तक अगर वो बांटेंगे तो जीवन में चल रही समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। इसके बाद लेता हूँ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो कि काल पुरुष की 8वीं राशि है, स्कॉर्पियो साइन। अगर आपका चंद्रमा 8 नंबर में बैठा है तो आपकी वृश्चिक राशि है। इस राशि में चंद्रमा नीचस्थ होता है, अर्थात नीच का होता है। वृश्चिक राशि वालों का मन पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए वृश्चिक राशि वालों को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर बिल्कुल नियंत्रण बनाकर रखें, कंट्रोल में रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर आप किसी नौकरी या व्यापार में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय फेवरेबल है, अनुकूल है, आपको धन लाभ होगा। संतान पक्ष मजबूत रहेगा। आलस्य का त्याग करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए खास बात, आलस्य का जितना त्याग करेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलता नजर आ रहा है और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए समय मध्यम है। उपाय के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि लाल मसूर किसी भी मंदिर में जितनी आपकी श्रद्धा हो दान में दे दें। कुत्ते को नियमित रूप से दूध या ब्रेड या कुछ भी खाने का सामान रोज सुबह दें, जिससे आपके जीवन में चल रही समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी।
भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर 108 बार उनके चरणों में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से भी आपके जीवन में चल रही बहुत सारी समस्याओं का निदान आपको मिलने लगेगा। माँ दुर्गा को नवमी के दिन लाल चूड़ी का दान करें, लाल चूड़ी चढ़ाएं। ऐसा करने से भी वृश्चिक राशि वालों के जीवन में चल रही समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके बाद लेता हूं काल पुरुष की 9वीं राशि अर्थात धनु राशि, सेजिटेरियस साइन, जिनका चंद्रमा 9 नंबर में बैठा है। उनकी राशि धनु है। धनु का स्वामी बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहा है, जो कि खुद गुरु की ही सामान्य राशि है। वहां पर गुरु वक्री गति से गोचर कर रहा है। तो धनु राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि माता के साथ उनका प्रेम और लगाव बहुत अधिक रहेगा। माता से पूछकर अगर कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का समय है। अगर आपके शत्रु आपके ऊपर हावी थे तो अब आप देखेंगे आने वाले सप्ताह में वो शत्रु आपसे दूर भागने लगेंगे, यानी आपकी विजय होनी तय है। मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। अपने मन को, अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं पर कंट्रोल करने का समय है। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलता नजर आ रहा है। सरकारी नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए समय अनुकूल है और 23 अक्टूबर के बाद मैं कहना चाहूँगा ये समय और भी अधिक फेवरेबल हो जाएगा। उपाय के तौर पर धनु राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि माता की सेवा जितना अधिक करेंगे और उनके चरण छूकर, चरण स्पर्श करके अगर वो अपने काम पर जाएंगे तो उनकी सफलता तय है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो जीवन में चल रही है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। माँ दुर्गा को पीले रंग की साड़ी अर्पित करें। इन नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा को पीले रंग की चूड़ियाँ, पीले रंग की साड़ी और श्रृंगार का सामान अगर आप अर्पित करेंगे तो ऐसा करने से भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा और आपके जीवन में चल रही समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। पीली मिठाई का भोग लगाकर माँ दुर्गा को पीली मिठाई का भोग लगाएं और उसे गरीब लोगों में बांट दें। ऐसा करने से भी जीवन में चल रही समस्याएं दूर होंगी। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर हो सकता है तो अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शांति आनी शुरू हो जाएगी। सुख, समृद्धि, धन, वैभव, आरोग्यता, ये सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज करने लगेंगे। तो ऐसा करने से बहुत सारी समस्याओं का निदान आपको अपने आप मिल जाएगा। इसके बाद मैं लेता हूँ काल पुरुष की 10वीं राशि मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, जिसमें शनि इस समय वक्री चाल से गोचर कर रहा है, जो कि 23 अक्टूबर तक वक्री रहेगा। उसके बाद इसी राशि में वो मार्गी होकर गोचर करेगा। मकर राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा इसकी बात करते हैं। देखिए, मकर राशि वालों के लिए भाग्य का पूरा सहयोग मिलता नजर आ रहा है। क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और अपने क्रोध को थोड़ा सा कंट्रोल करें, अपने शब्दों पर ध्यान दें। व्यवसाय में पूर्ण लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मन में कहीं से भी कुछ गलत विचार ना आने दें, ऐसा करने से उनको हानि हो सकती है। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए समय फेवरेबल है। अगर वो कोई बड़ा कार्य करने की बहुत दिनों से सोच रहे हैं तो आने वाले समय में ये कार्य पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है। उपाय के तौर पर सबसे पहले उनको काले रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। शिवलिंग पर रोज कच्चा दूध, काले तिल और जल मिलाकर अर्पित करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में चल रही समस्याओं को वो दूर करें। तो भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप सुबह सुबह श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर करें। ऐसा करने से भी जीवन में चल रही बहुत सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। भगवान कृष्ण और भगवान शिव, इन दोनों देवताओं का नियमित रूप से दर्शन करें और इनकी पूजा करें। ऐसा करने से जीवन की हर समस्या का निदान आपको मिल जाएगा। और माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप अर्थात कालरात्रि की पूजा करें। मकर राशि वाले, अगर कालरात्रि माँ देवी का 7वां स्वरूप है, अगर कालरात्रि की पूजा पूरे मन से, सच्चे दिल से, श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से अगर करते हैं तो माँ कालरात्रि आपके जीवन के सभी कष्टों को, सभी संकटों को दूर कर देगी। उसके बाद लेता हूँ काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, यानी जिनका चंद्रमा 11 नंबर में स्थित है, उनकी राशि कुंभ है। कुंभ राशि के लिए कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं पर एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। उनका कार्य के प्रति उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सफलता पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, यानी स्ट्रगलिंग फेज अब शुरू होने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। परिवार से पूरा सहयोग मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ विचारों का मतभेद कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पर जीवन साथी के साथ मन मुटाव रहेगा विचारों को लेकर। तो कुल मिलाकर के
कुंभ राशि के लिए समय मध्यम रहेगा। माता की सेहत का बहुत ध्यान रखें और कोई लंबी बीमारी आपको इस समय पर घेर सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का, अपनी माता के स्वास्थ्य का, इन सब का ध्यान रखें और अपने जीवन साथी से कोई भी मनमुटाव ना करें। उपाय के तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा कि माँ दुर्गा के 108 नाम की माला का जप रोज करें, कम से कम 9 दिन। जो नवरात्रे हमारे कल से शुरू होने जा रहे हैं उसमें 9 दिन तक 108 नाम जो माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती में दिए हुए होते हैं उसके अंदर उस माला का जाप नियमित रूप से करें। तो ऐसा करने से भी आपके जीवन की काफ़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। काले कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। काली गाय की सेवा करें, उसको रोज रोटी खिलाएं या जो भी आप सेवा कर सकते हैं काली गाय की सेवा करें। और अगर काली गाय नहीं मिलती है तो जो भी गाय आपको मिलती है आप उसकी सेवा कर सकते हैं। गाय की सेवा करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है और बहुत सारे कष्ट मैंने कटते हुए देखे हैं। शनिवार के दिन काले उड़द की खिचड़ी बनाकर गरीबों में बांटें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो अचानक से समस्याएं आने लगती हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, वो सब ठीक होने लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए समय मध्यम है। इसके बाद लेता हूँ काल पुरुष की अंतिम राशि यानी मीन राशि, पाइशियस साइन यानी जिनका चंद्रमा 12 नंबर में स्थित है। देखिए मीन राशि जल तत्व राशि है और इस समय गुरु जो कि मीन राशि का स्वामी है वक्री होकर अपनी ही राशि में गोचर कर रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मन में शुद्ध व सात्विक विचार इनके आते रहेंगे और आते ही रहते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में नौकरी परिवर्तन करने की ना सोचें। मन स्थिर नहीं रहेगा पर मन पर आपको नियंत्रण करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जितना आप मन को अपने कंट्रोल में रखेंगे उतना ज़्यादा आप प्रोग्रेस करेंगे। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आने के योग बन रहे हैं। कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको इस सप्ताह आ सकती है, तो अपना ध्यान रखें। जीवन साथी को हड्डियों के रोग, दर्द संबंधी, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, इस तरह के रोग जीवन साथी को लेकर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले सप्ताह अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उपाय के तौर पर मीन राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा कि घर में अगर हो सके तो एक राम दरबार का चित्र अवश्य लगाएं और सुबह उठते ही उसका दर्शन करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है। वैभव, लक्ष्मी, धन सब चीज़ें आपके घर में होंगी और आपके मन को शांति भी मिलेगी। रोज शाम सोने से पहले हनुमान चालीसा का एक पाठ करें। ऐसा करने से आपको जो बुरे सपने आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं पर सफलता के योग बनने लगेंगे। आपके कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। सफ़ेद रंग की मिठाई माँ दुर्गा को भोग लगाकर गरीब लोगों में बांटना शुरू कर दें। गुरुवार के दिन पीले लड्डू कृष्ण जी को भोग लगाकर गरीबों में बांटना शुरू करें। ऐसा करने से आने वाला सप्ताह उनका बहुत अच्छा गुजरेगा। तो ये था आने वाले सप्ताह का 12 राशियों का राशिफल जो मैंने आपको गोचर के आधार पर बताया है और इनके उपाय भी मैंने आपको हर राशि के अलग अलग बताए हैं। एक बात और कहना चाहूँगा अपना प्रोग्राम समाप्त करने से पहले कि कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष कल से नवरात्र का पहला दिन, पहला नवरात्रा। माँ शैलपुत्री की पूजा कल की जाएगी। आने वाले 9 दिन बहुत पवित्र हैं। अगर आप इसमें कोई भी शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य आपको सफलता प्रदान करेगा। माँ दुर्गा का नाम लेकर, गणेश जी का नाम लेकर, माँ लक्ष्मी का नाम लेकर अगर आप कोई भी कार्य करेंगे और शुभ मुहूर्त में करेंगे तो ऐसा करने से आपका कार्य सफल होगा। माँ दुर्गा इस बार नवरात्र के दिनों में किस वाहन पर आ रही हैं और किस वाहन पर जा रही हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए माँ दुर्गा इन नवरात्रों में हाथी पर बैठकर आ रही हैं। उनकी सवारी इस बार हाथी की है और जाएंगी तो भी हाथी पर बैठकर ही जाएंगी। तो जब माँ दुर्गा हाथी पर सवारी करती हैं, यानी जब आ रही हैं हाथी पर और जाएंगी भी हाथी पर, तो इसका मतलब कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा गुजरने वाला है। कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे मौसम में बदलाव आपको दिखाई देने शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से वर्षा, 3-4 दिनों से वर्षा लगातार चल रही है, यानी मौसम में बदलाव होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं जो कि हमें मिलने शुरू हो गए हैं। फसलों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि माँ दुर्गा जब भी हाथी पर आती है तो फसलों के लिए समय बहुत अच्छा होता है। किसानों के लिए आने वाला समय अच्छा गुजरेगा। धन को लेकर कहीं ना कहीं पर जो परेशानी किसान लोग पिछले कुछ समय से झेल रहे थे अब वो उनकी दूर हो जाएंगी। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए आने वाला समय अच्छा होगा क्योंकि माँ दुर्गा हाथी पर बैठकर आ रही है। तो हाथी की सवारी माँ दुर्गा की अच्छी सवारी, श्रेष्ठ सवारी मानी गई है। तो कुल मिलाकर आने वाले शारदीय नवरात्र आप सबके लिए शुभ होंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कोई नया टॉपिक लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।